नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे जो हमारे हैं, बच्चे और बच्चियां थियोसॉफिकल इंटर कॉलेज इटावा के, तो मैंने सोचा आज आपको छुट्टियां आराम से मना रहे होगे, मज़े आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा आप लोग आराम से एंजॉय कर रहे होंगे। कई दिन से मैंने आपका कोई वीडियो नहीं बनाया। आज मन कर रहा, चलिए आपको पढ़ा देते हैं संस्कृत सोपानम, जो हमारी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक बच्चे खोलेंगे, उसका षष्ठ पाठ है। हम लोगों ने कितने पाठा पढ़े हैं? पंचम पाठा पढ़ा था ना। पंचम माने पांचवा। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पंचम पाठ जो है काफ़ी समय पहले बनाया था। मुझे लग रहा है 15-20 दिन हो गया होगा इस बात को। चलिए, बहुत दिन आपने आराम किया। अब हम लोग जो जून का महीना हमारे पास है छुट्टी का, इसमें एक एक चैप्टर हमने सोचा है पढ़ लेते हैं, ठीक है। संस्कृत सोपानम जो हमारी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसका चैप्टर आपको एक बार पढ़ा देते हैं, जिससे कि जब क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसलिए सारे बच्चे इसको एक बार सुने ज़रूर, मेरे पाठ को सुने ज़रूर, और उसके शब्दार्थ एक बार पढ़ लें बैठे बैठे। और जो क्वेश्चन है वो आपको मैं क्लासरूम में कराऊंगी, और ये एक्सरसाइज भी करा दूंगी। और जब आप पाठ समझ जाएंगे तो उसके अंदर से ये सारे हमारे शब्दार्थ होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं सारे, तो आपको जल्दी आ जाएगा। इसलिए तो मैं भी खाली थी, मैंने कहा आपको एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। ये हमारा षष्ठ पाठ जो है, इसमें एक कुंभकारस्य चातुर्यम है। कुंभकार माने कुम्हार, कुम्हार का चातुर्य माने क्या होता है? उसकी चतुराई की बात की गई है। उसकी मतलब वो चतुरता नहीं, चालाकी से नहीं, इसका मतलब है कि कुंभकार का जो है बात करने का तरीका, देखिए आप इस पाठ में बहुत ही अच्छा है। मतलब उसकी वाणी बहुत अच्छी थी, वाणी से उसने राजा को जीत लिया था, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग की भी वाणी भाषा ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरे के दिलों को जीत सकते हैं, है ना। हम अपने से ही देखिए, हमको दिन में कितने लोग मिलते हैं, हमारे स्कूल में कितने सारे टीचर हैं, पर हर टीचर हमको पसंद नहीं है और हर टीचर हमें भी नहीं पसंद करता होगा, है ना। कुछ टीचर आपको ज़रूर पसंद करते होंगे, आप कुछ टीचरों को पसंद करते होंगे, ऐसा होता है। हर किसी की हर बात नहीं अच्छी लगती है, पर हमको अपना स्वभाव इसी तरह से नम्र बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी बात भी दूसरे को बुरी ना लगे, और हम अच्छी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, है ना। देखिए, हिंदी में भी कबीरदास ने जो बात कही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपने ज़रूर सुनी होगी ना, ये एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। औरन को शीतल करे, जो आपकी वाणी में मधुरता होगी, उससे लोगों को भी उससे खुशी मिलेगी, आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। अगर आपकी वाणी मधुर है, और मधुर से मतलब क्या, मधुर वाणी से मतलब क्या, शहद नहीं भरा होता किसी की वाणी में, ना किसी की वाणी में विष भरा होता है। मधुर से मतलब मीठे वचन, अच्छी तरह से। पहले देखिए, आप महाभारत और रामायण कभी अपने मोबाइल में सर्च करके देख लिया करो प्यारे बच्चों, जानो पहले लोग कितनी मधुर वाणी में पिताश्री बोलते थे ना। पहले देखिए, आप महाभारत और रामायण कभी सर्च करके देखिए, पिताश्री, माताश्री, मामाश्री, है ना, इतना सम्मान से बोलते हैं। आप श्री री तो क्या, जी ई भी नहीं लगाएंगे, पापा पापा, मम्मा मम्मी, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें कोई जो है, जिस तरह की सम्मान के लोग हैं, सम्मानित हमारे हैं, उनको उसी तरह से हमें बोलना चाहिए। इतना सब लेक्चर किस लिए? इसलिए कि आप शायद मेरी वीडियो से थोड़े से प्रभावित होके और नम्रतापूर्वक बोलें, मैम मैं जाऊँ, मैम आई गो टू टॉयलेट, मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता है। आप बड़े प्यार से पूछ सकते हैं, मैडम मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ। देखिए, इसमें इसलिए और मैं बता रही हूँ, इसका ये भूमिका बांध रही हूँ। इसमें भी आप एक राजा के पास एक महिला आती है, तो देखिए वो किस तरह से जाने की, राजा से मिलने की आज्ञा मांगेगी, और हमारी संस्कृत कितनी मधुर वाणी है ना। चलिए हमारे साथ पढ़ेंगे आप। आसीत,
आसीत क्या है? पीछे के भी चैप्टरों में आया, मैंने आपको आसीत का क्या बताया? आसीत माने था, ये भूतपूर्व की बात है, ये बीत चुका है, बीती हुई बात को आसीत। और जिसमें अस्ति माने है, जो वर्तमान है, और संति माने क्या होता है? बहुत सारे लोगों के लिए त्रयात्री मित्राणि संति, वहाँ बहुत सारे लोगों की बात होती है। तो ये थोड़ा सा हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको रूप बताएंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए बस कि आसीत माने था की बात है, पुरातन समय की बात है ये। आसीत माने था, पुरा माने मैंने आपको पुरातन समय बताया, पुरा माने पहले, और धारा नगरिया माने धारा नामक एक नगरी की बात है यहाँ, धारा नगरी। भोजो माने राजा भोज, एक राजा भोज थे, हिस्ट्री में भी इनका नाम है, आपकी हिस्ट्री में इनका नाम होता है। राजा माने नाम के, और राजा माने राजा, और फिर आगे से आसीत माने थे। तो इस एक लाइन का अर्थ क्या हुआ? आसीत माने था, पुरा माने पहले, धारा नगर, धारा नगरी में भोज नाम के राजा थे। अब सीधा अर्थ बता दूं कि प्राचीन काल में धारा नगरी में एक भोज नाम के राजा थे। समझ में आया? सह माने वह है, अतीब माने बहुत अधिक, अत्यंत, निपुण थे, सारी कलाओं में निपुण, निपुण किसमें? कलाओं में, और विद्वान, और प्रजापालक चासीत, और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। अच्छे राजा हैं राजा भोज। राजा भोज की कहानियाँ सुनी जाती हैं हमारे प्राचीन काल के उसमें इतिहास में, ठीक है। एकदा, एक बार, कश्चित कुंभकारस्य, किसी, कश्चित माने किसी, कुंभकारस्य माने कुम्हार की पत्नी, कहीं से कोई कुम्हार की पत्नी जो है, राजभवनम गत्वा, राजभवन में जाकर, द्वारपालम वदति, द्वारपाल से कहती है कि द्वारपालः, एक समय जब राजा अपने राजमहल में थे तो वहाँ पर कोई कुम्हार की पत्नी जो है, नगर में से किसी कुम्हार की पत्नी की बात है कि राजमहल में जाकर द्वारपाल से कहा, देखिए संबोधन का चिन्ह मैंने आपको बताया, द्वारपालः, द्वारपाला को संबोधित करके कहा, उससे कहा कि अहम, मैं नपस्य राजा के दर्शनम इच्छामि, राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। उसने द्वारपाल से कहा, अहम माने मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। देखिए कितनी नम्र भाषा है हमारी, विनम्र है संस्कृत वाणी, देवो वाणी भव है, ये देवताओं की वाणी है। क्या कहा कि मुझे दर्शन करने हैं, ठीक है। ये नहीं कहा मेरी मीटिंग करवाओ, मुझे उनसे बात करनी है, नहीं, बहुत नम्रता पूर्वक उसने कहा। तो द्वारपाला ताम पृच्छति, तो अब द्वारपाल से कहा, भाई मेरी मुलाकात कराइए, मुझे राजा के दर्शन करने हैं। तो द्वारपाल तो अंदर जाएगा तो राजा तो पूछेंगे कि क्यों मिलना है, तो इसलिए द्वारपाल ने तुरंत जाने से पहले ही कह दिया, ताम पृच्छति भद्रे, उनसे पूछा कि हे कल्याणी, हे माँ, भद्रे माने भद्र माने अच्छे व्यक्तित्व वाली, भद्रे नृपेण तव किम कार्यम, उसने कहा कि राजा से आपको क्या कार्य है। जब भी आपके घर में भी कोई आए तो आप अगर पापा आपके बाबा कोई बोल दें कि जाओ देख कर आओ कौन आया है, तो हम देखने जाते हैं तो ये अधूरा काम है, आकर बता दिया वो अंकल आए, वो आंटी हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये भी पूछेंगे आपको मम्मा से क्या काम है और आके बताएंगी पड़ोस की आंटी आपसे मम्मी ये बात है, तो अच्छा लगेगा कि वाह आपको तो और ज़्यादा कॉमन सेंस है, आपने तो उसकी बात को भी पूछ लिया। इसी तरह से वो देखिए पूरी बात पूछ कर जाएगा राजा के पास ना। समझा आपने इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? एक तो सीधा सीधा चैप्टर की रीडिंग होती है, रीडिंग नहीं करनी है, उस वाक्य को, हर वाक्य को, हर शब्द को क्यों, कहाँ, कैसे लिखा है, इसको हम लोग को समझते हुए पाठ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कहा आप भी किसी का भी आने का कारण भी जान कर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कारण पूछा
तो सा वदति, तो उन्होंने कहा, उन महिला ने, सा माने उसने कहा, वदति माने बोला, वद धातु होती है बोलने के अर्थ में, ठीक है। बोला कि नृपस्य अग्रे एव वदिष्यामि इति, ये मैं तो राजा के ही समक्ष बताऊंगी, ऐसा है। अब ये बात आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप पूछें कि आपके आने का क्या कारण है आंटी, तो हो सकता है उनको कोई ऐसी बात हो जो आपकी मम्मी से करनी है, पर अगर आपको नहीं बताना चाहते हैं तो आप जाकर ये तो बोल देंगे कि आंटी ने कहा कि वो आपसे ही मिलना चाहती हैं। इसी प्रकार एव माने ही, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पर बात को उन्हीं से कहना है, मुझे आपसे ही बात करनी है, ऐसे बोलते हैं ना, तो एव माने ही होता है संस्कृत में। तो क्या कहा, नृपस्य अग्रे एव वदिष्यामि इति, मैं तो राजा के समक्ष ही बताऊंगी, ऐसा बोला। तो द्वारपालः राजसभायां प्रविशति राज्ञे च निवेदयति, तो द्वारपाल ने राजा के समक्ष राजसभा में जाकर निवेदन किया। नपः द्वारपालम आदिशति, तो राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया, ठीक है, क्या आदेश दिया कि ताम सादरम प्रवेशयति, उन्हें आदर के साथ यहाँ लेकर आओ। जब द्वारपाल ने कहा कि वो तो सिर्फ आपसे ही मिलना चाहती हैं, मुझे आने का कारण नहीं बताया, तो राजा समझ गया जरूर कोई आवश्यक बात होगी जो वो महिला इसको नहीं बता रही हैं द्वारपाल को। तो कहा कि ठीक है, उनको आदर से लिख कर आओ मेरे सामने। द्वारपालः ताम, द्वारपाल ने उनको सादरम प्रवेशयति, सा आदर प्रवेश कराया। सा आदर क्या मतलब, आराम से उनको सिर झुका के कहा आइए, ऐसे आदर से उनको प्रवेश कराया। तो राजसभां प्राप्य सा प्रथमता राजानम नमति, राजसभा में आकर उन सभ्य महिला ने सबसे पहले राजा को प्रणाम किया। पुनश्च वदति, आके सीधा बोलने नहीं लगी, देखिए आप उनकी नम्रता देखिए, पहले आने की आज्ञा मानी कि मांगी थी उन्होंने कि मुझे राजा के दर्शन करने हैं, उसके बाद राजा को सबसे पहले प्रणाम करके अपनी बात उन्होंने कही। पुनश्च वदति माने बोला कि देव, हे महाराज, मत्तिकायाः खनने मम पति निधान कलशम अपश्यत। देव, हे महाराज, मत्तिकाया खनने, मिट्टी को खोदते समय, खनने माने खोदते समय, मिट्टी को निकालते समय। आपने सबसे पहले पढ़ा ना कुंभकारस्य चातुर्य, कुंभकार का चातुर्य मतलब कुम्हार, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, और घड़ा सभी ने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो डब्बू वाली चाय, जो छोटे से कुल्हड़ में जो चाय होती है वो भी मिट्टी का कुल्हड़ बना हुआ था, वो आपने अवश्य देखा होगा। देखिए मिट्टी के बर्तन मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये मिट्टी का बर्तन है, ऐसा कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है चाक पर, ठीक है, उसके लिए उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है। नहीं आई थी कि मिट्टी को खोदते हुए मेरे, निधान कलशम माने क्या होता है, निधान माने निधान बहुत ज़्यादा, कलशम माने कलश में धन, धन भरा हुआ एक कलश उन्होंने अपश्यत माने देखा। एक मिट्टी के, पहले लोग क्या करते थे ना बच्चों, बैंक में पैसे नहीं रखते थे जैसे अभी हम लोग रखते हैं, लॉकर खुलवा लेते हैं, बैंक है, घरों में भी वो गोदरेज की अलमारियाँ थी, नहीं, पहले लोग मिट्टी के घड़ों में पैसे छिपा छिपा के रख देते थे। कहाँ, ज़मीन के अंदर। तो बहुत प्राचीन काल में किसी ने कहीं पैसे छुपा दिए होंगे जाकर, और घरों में नहीं, घरों में अगर वो चोर और आ गए तो जानते हैं यहाँ ये रहते हैं, ज़रूर इस घर में कहीं पैसे छुपाए होंगे अपने, तो तुम्हारा घर खोद उद के पैसे निकाल सकते हैं। तो कहीं घर से बाहर, और वो मतलब वो जिन्होंने छुपाए हुए बेचारे वो कहीं और चले गए, मर गए, उन्हें याद नहीं रहा, याद और भूल जाते थे, पता आपको बच्चों, पैसे छुपा दिए, याद नहीं रहा, तो अपन ही नहीं मालिक को याद आया कि हमने पैसे कहाँ छुपाए, उनके पैसे गोल हो गए। तो इस तरह से किसी ने कहीं कभी पैसे छुपाए होंगे, वो असरफियाँ थी उसमें, मिट्टी में जो घड़ा दबा हुआ था, तो उसको मिला, तो उसने क्या किया, सह तस्य रक्षणाय तत्रैव अस्ति, वह उसकी रक्षा के लिए, किसकी, अब सर्फियों से भरा हुआ घड़ा देखा, एकदम से
अचंभित हो गया, अरे ये क्या, इतना पैसा कहाँ। मिट्टी का घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार होगा वो कैसे जीवन यापन करता होगा। उसने तो एक साथ थोड़ा रुपया भी नहीं देखा होगा, बड़ा उन लोगों का जीवन कष्टकारी होता होगा। तो उसकी रक्षा के लिए वो वहीं रुक गए, एकदम से सहम गए और ये इतना सारा पैसा मिल गया। और एतन निवेदनाय एव अहमागता, और ऐसा आपसे निवेदन करने के लिए कि वहाँ इतना सारा पैसा है सर, आपको बता दें, मैं निवेदन करने के लिए आपके पास आ गई हूँ। एतच्छत्वा भोजः, एतच्छत्वा, एतच्छत्वा माने इसे सुनकर, इच्छत्वा इसको सुनकर, भोजः माने भोज, निधान कलशम, निधान उससे धन से भरा हुआ कलश जो है, साने तुम अपने साथ लेकर आओ, सेवकम तया से प्रेष्यति, अपने साथ लेकर आओ, ऐसा कहकर सेवक को उसके साथ भेज देते हैं। उस महिला से कहा, महिला ने कहा, अरे वो तो वहाँ पे ही बिल्कुल अचंभित होकर वो असरफियाँ लिए बैठे कि हाँ इतना धन, अब हम क्या करें, हम मतलब एकदम उनको आश्चर्य हो गया होगा। वो लोग गरीब लोग थे, तो वो वहीं रुक गया। और पत्नी उनकी खाना आना देने बेचारी गई, तो कहा, अरे जाओ जल्दी राजा को बता के आओ, ये कलश तो देख के हम भड़बड़ा गए, परेशान हो गए, इतना सारा धन। कहा ठीक है। तो वो बेचारी राजा से निवेदन करने आई, तो राजा ने भी एक सैनिक को भेजकर अपने सेवक को वो सरफियाँ उठवाईं। तो निपश आ गया सेवकम, राजा की आज्ञा से सेवक जो है, तम धनाय कलशम ततः आनयति, वहाँ कहा ना कि यहाँ पर लेकर आओ, तो भाई वो लेकर सेवक राजा के पास पहुँचता है। नपा निधान कलशे रत्नानि पश्यति, अरे राजा ने देखा ये तो रत्न है, महंगे महंगे रत्न होते हैं। राजा ने कहा, अरे सरफियाँ सोच रहे थे तो बहुत महंगे रत्नों से भरा हुआ है। और रत्ना नाम प्रभया चकिता राजा कुंभकारम पृच्छति, राजा ने रत्नों की चमक से आश्चर्यचकित होकर कुंभकार से पूछा कि भो कुंभकारा किमेतत्, हे कुम्हार ये क्या है। कुंभकारः कथयति, कुंभकार ने कहा कि देव एतद् धना निधान कलशमस्ति, ये धन से भरा हुआ कलश है। कुम्हार से कहा कि ये क्या है, निधान कलश माने खजाने से भरे हुए कलश को देखकर कहा। तो कहा, कुम्हार ने कहा, अरे सर ये तो खजाने से भरा हुआ, धन से भरा हुआ कलश है। नरपः पृच्छति, तो राजा ने कहा कि भो कुंभकारा, कुंभकार सुनो, क्षेत्रे निधान कलशम प्राप्य किमर्थ त्वा इदम न गृहीतवान, क्या ये कलश धन से भरा हुआ है जो रत्नों से, इसको देखकर तुम त्वा इदम न गृहीतवान, गृहीतवान माने इसको आपको रखने की इच्छा नहीं हुई कि मैं इसको रख लूं और राजा को ना बताऊं। वो कुम्हार का व्यक्तित्व देखना चाहते थे राजा कि वो लालची है या वो क्या उत्तर देता है मुझे। तो क्या पूछा कि तुमको इसको रखने की इच्छा नहीं हुई, इतना सारा धन, और तुमने तुरंत अपनी पत्नी को भेजा और राज खजाने में इसको सबमिट कराने आ गई हो। तो कुंभकारा बदती, तो कुम्हार ने क्या उत्तर दिया, देखिए ये वाक्पटुता होती है। ये वाणी की जो है सरसता, सरलता, मधुरता, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर दिया वाणी के, उसमें क्या क्या कहता है देखिए। कुंभकारा बदती, कुंभकार ने कहा कि देव हाथ जोड़ के कहता है कि हे महाराज, भगवान भूतरे चंद्रा एव, मैं तो आपको इस पृथ्वी का चंद्रमा मानता हूँ। इफ माने है, आप तो ही मतलब बहुत प्रेशर देके कह रहा, आप ही तो इस पृथ्वी के चंद्रमा के समान हैं हमारे। यूनिक राजा थे, आपको सबसे पहले ही बताया कि भोज राजा के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासनशील, दयावान, और जो अच्छे राजा के गुण थे वो राजा भोज में थे। तो मैं तो मानता हूँ आप ही चंद्रमा हैं। एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु, और खलु माने ये सिर्फ
छोटे से खल्लू, छोटी सी ये जो धन है, रत्न है, इनको मैं नक्षत्रों के समान मानता हूँ, तारों के समान, छोटे छोटे तारों के समान। थोड़ी समय की खुशी ये दे सकती हैं, पर हमारे पालनहारे तो आप ही हैं। आपसे ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। आप समय समय पर हमारे लिए टैक्स फ्री कर देता जो अच्छा राजा होता है, और किसान वगैरह होते हैं, कुम्भकार होते हैं, उनको जो है ऐसी सुविधाएं देते हैं। इस तरह की बहुत योजनाएं बनाते हैं जो अच्छे राजा, जिससे हमारे यहाँ पे निम्न वर्ग के भी लोग आराम से जी सके। ऐसी जो है रणनीतियाँ कौन करता है? राजा करते हैं। तो क्योंकि राजा से सभी उस समय खुश थे, बहुत अच्छे वो राजा थे, तो कहा उन्होंने, नक्षत्राणि चंद्रेव सहशोभन्ते इति, क्या ये नक्षत्र जो हैं, छोटे छोटे ये रत्न है, ये मेरे लिए तारों के समान है, और आप चंद्रमा के समान, क्या ये आपसे अधिक हो सकती हैं? आप ही बताओ, तारे मुख्य हैं या चंद्रमा? चंद्रमा मुख्य है। चंद्रमा हमको शीतलता देता है, उसकी किरणें जो है कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चंद्रमा के साथ ये तारों का क्या मेल? ऐसा उत्तर दिया उन किसने? कुंभकार कह रहा है, ठीक है। कुंभकार सूत्रेण प्रसन्न भोजा, और कुंभकार की ऐसी प्रशंसा सुनकर, इतना बढ़िया उत्तर सुनकर कि अरे आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं, चंद्रमा के समान हैं। कुंभकारा जो है ऐसा जब बोलता है तो राजा भोज दोषते थे, तत् निधान कलशम कुंभकारा से विच्छति। आ हा 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 हा, उन्होंने क्या किया कि वो जो रत्नों से भरा हुआ कलश था, उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी वाकपटुता के लिए, उसकी सहजता और सरलता, किसकी? कुम्हार की, इसके लिए उसको ही दे देते हैं राजा भोज। बताइए कितना अच्छा है। वो कलश लेके आया, उसने चोरी भी नहीं की कि चोरी चोरी इस धन को हम लोग खर्च कर लें, कैसे करें, क्या है। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती, राजा को पता चल जाता कि इतनी जल्दी इतना धन कैसे बर्तन बना बना के कमा सकता है, और कुछ उसके साथ गलत होता। पर वो धन लेके पहुंच गया, और अपनी सिर्फ उसकी बाड़ी, मधुर बाड़ी से उसने राजा का दिल जीत लिया। और राजा जो भोज थे वो वास्तव में ही बहुत दयालु थे। उन्हें इसी बात पे प्रसन्नता हो गई कि हमारे प्रजा में लोग कम से कम ईमानदार तो हैं। ईमानदारी के लिए उनको जब इनाम दे दिया राजा भोज ने, कहा अब आप ही ये कलश रख लो, आप यहाँ तक लेकर आए हो, मुझे पता है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे, इस धन को अच्छे कामों में खर्च करोगे, और आपके अंदर एक अच्छा इंसान अवश्य ही है, राजा ने सोचा। और उसको वो यदच्छति, यद अच्छति माने होता है दे देते हैं, राजा उस कुम्हार को वो कलश दे देता है। तो हमारी संस्कृत की हर कहानी, हर श्लोक का कुछ ना कुछ आपको संदेश होगा बहुत अच्छा। अब आपको इसमें क्या संदेश मिला बच्चों? ऐसा करो, अब हम लोग कैसे मिल सकते हैं? आप कमेंट्स में मुझे भेजो, ठीक है। आप उसमें लिखिए कि मेरी दृष्टि से इस कहानी में ऐसा है कि बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब आपकी विवेक पर आधारित है ये, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप इसमें मुझे बताएंगे इसमें राजा बहुत अच्छा था, या फिर आपको वो कुम्हार का रोल अच्छा लगा, या उसकी पत्नी बहुत मधुर वाणी में बोली थी, और राजा का शासन अच्छा था इसलिए प्रजा अच्छी थी, या फिर राजा को उसकी चतुराई से खुश हो गया इसलिए उसको घड़ा दे दिया। आपको जैसा समझ में आ रहा है प्यारे 8th क्लास के बच्चों, मुझे पता है कि मैंने जितना आप लोग को जाना है, हम लोग बहुत कम टाइम मिल पाए स्कूल में। 1 महीने में मैंने आपको क्लास तो कितनी पढ़ाई होंगी, 20 क्लास पढ़ाई होंगी। उसमें मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हो, समझदार हो, और इसका आप आकलन कर सकते हो, इस कहानी को आप समझ सकते हो, और आप अपने जीवन में भी उतारे कि हमको हमेशा जो है ईमानदारी से काम करना होगा। और ईमानदारी का वो भी बहुत अच्छा, उसको देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला, सारा पैसा मिल गया।
और अगर बेईमानी करता तो लोग बता देते, अरे साहब देखिए वो कुम्हार का कुछ हुआ ज़रूर है, पता लगाइए कि खोदने में उसको कुछ मिला। पहले ऐसा होता रहता था, लोग कहीं कुछ कर रहे हैं, खोद रहे हैं। अब मकानी बनवाने कोई गए, जगह लेके वहाँ खुदाई की, भैया सरफियाँ मिल गई, वो मिल गई, कभी कभी सांप भी निकल आते थे। हंसी आ रही है ना? चलिए ठीक है। ये सरफियाँ सोच के कोई घड़ा खोला और उसमें से निकल आया सांप और काट लिया, फुस हो गया ढोस। चलिए ठीक है बच्चों, मैंने जितने मज़े से आपको पढ़ाई है, मैं आपसे ऐसा निवेदन करती हूँ कि आप भी बड़े मज़े से अपनी संस्कृत की इस कहानी को पढ़ें और अपने जीवन में ज़रूर इसको आप एक बार धारण करें कि सदा सत्य बोलें। ठीक है ना? सदा सत्य बोलें और डरें नहीं। मैं अपनी क्लास में भी कहती हूँ, अगर आपने काम नहीं पूरा किया है बच्चों, तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं, मैम अभी काम पूरा नहीं। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इसीलिए हो जाती हूँ कि मेरे बच्चे सत्य तो बोल रहे हैं। सदा सत्यम वद प्रियम वद, है ना? सत्य बोलें और सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलें। ऐसा नहीं है कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगता और आप सत्य बोलने के चक्कर में उससे कह दें, अरे तुम तो बहुत बेकार हो, कोई कुरूप है उसको कुरूप कह दें। नहीं, उसके साथ सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलिए। अप्रिय ना बोल दे, अप्रिय सत्य ना बोलिए। चलिए आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत दिनों बाद मिलेंगे तो ज़्यादा बातें होंगी बच्चों, है ना? सच है ना? चलिए अब इसको आराम से पढ़िए और मैं आपके कमेंट्स की मतलब इंतज़ार करूँगी, देखूँगी मेरे बच्चों ने कितना मुझे समझा, मेरे इस पाठ को समझा। शुभ रात्रि बच्चों, मैं रात को ये वीडियो बना रही हूँ। शुभ रात्रि।